अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। टॉपिक नंबर 8 में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कनेक्टिंग ऑल द 4 लेवल ऑफ करिकुलम। जैसा कि हमने देखा है कि हमारे पास 4 लेवल थे, कॉम्पिटेंसी, स्टैंडर्ड, बेंचमार्क एंड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो हैं वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के डिफरेंट होंगे। सबसे पहले हमने कॉम्पिटेंसी पढ़ा, फिर स्टैंडर्ड पढ़ा, फिर हमारे बेंचमार्क है, फिर SLO पे। अब हम पहले इधर से देखना शुरू करते हैं कि कॉम्पिटेंसी क्या है, एक की एरिया है लर्निंग का। फिर यहाँ पे ये फर्दर जो है स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड्स होंगे, स्टैंडर्ड्स में आगे स्टैंडर्ड्स मिलकर जो है ना बेसिकली बेंचमार्क मिलेंगे और स्टैंडर्ड्स बनाएंगे और उसके कुछ SLOs होंगे। अब यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि SLOs जो हैं ये कंबाइन होते हैं टू मेक अ बेंचमार्क कन्वर्ट होते हैं स्टैंडर्ड में एंड देन इनटू कॉम्पिटेंसी। यानी ये तमाम जो SLOs हैं, किसी भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसी भी कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये मिलके हर क्लास का करिकुलम बनाएंगे कि उसके ये बेंचमार्क्स होंगे बेसिकली। ठीक है, अब ये बेंचमार्क जो हैं ये फर्दर जो है ना एक स्टैंडर्ड बना देते हैं। जैसे कहते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमारा स्टूडेंट है, ग्रेड 5 में है, ग्रेड 9 में है, तो अब देखें कि 1 और 2 क्लास एक बेंचमार्क है, 3 से 5 तक एक है, 6 से 8 क्लास तक एक बेंचमार्क है। उसके बाद जो है बेसिकली 10 से ऑनवर्ड जो है वो हमारे पास जो है 9-10 एक अलहदा जो है उसका स्टैंडर्ड है, बेंचमार्क है, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का अलहदा जो है एक बेंचमार्क है। तो ये मिलके सारे क्या बना रहे हैं, स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड मिलके कॉम्पिटेंसी बना रहा है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल में जो है ना उसने हमें दिया है कि यहाँ पे हमारे पास जो है करिकुलम इंग्लिश का है, उसमें उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है, रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल। कि कॉम्पिटेंसी हमारे पास क्या आनी चाहिए, आउटपुट इन दी एंड हमारे पास आनी चाहिए रीडिंग और उसकी थिंकिंग स्किल आनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद इसका स्टैंडर्ड 1 क्या होगा, बेसिकली कहता है तमाम स्टूडेंट्स जो हैं विल सर्च फॉर डिस्कवर एंड अंडरस्टैंड द वैरायटी ऑफ टेक्स्ट टाइप, डिफरेंट तरह का टेक्स्ट, मल्टीपल रीडिंग और थिंकिंग करेंगे थ्रू द डिफरेंट स्ट्रैटजीज। ठीक है, और इनको इन्जॉय भी करेंगे और फ्लुएंसली उनको इंग्लिश बोलनी भी आनी चाहिए, ये उनका स्टैंडर्ड है। ठीक है, देन हमने उसका एक बेंचमार्क बनाया, यूज़ करेंगे हम रीडिंग को, रीडिंग स्ट्रैटजीज़ को। फिर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम निकलेगी उसकी कि वो आर्टिकुलेट करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा डिफरेंट साउंड्स को, इंडिविजुअल्स के लेटर्स को, डायग्राफ के बारे में उसको पता होगा, फाइनल पोजीशन किसी वर्ड की क्या है। फिर वो पैराग्राफ में जो है वो ग्राफिकल को आइडेंटिफाई करेगा, उसको एक्सपैंड कर सकेगा, वर्ड्स जो हैं उसके सेंटेंस बनाएगा, उसको किस तरह से ज्वाइन करेगा। तो बेसिकली आप यहाँ से ऊपर की तरफ जाएँ। आप देखेंगे कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम क्या है हमारे पास, SLOs जो हैं। ठीक है, ये चैप्टर के शुरू में होंगे। जब आपने एक बच्चे को कोर्स पढ़ा दिया, देन उसने क्या अचीव किया, बेंचमार्क अचीव किया। बेंचमार्क उसका क्या है, रीडिंग राइटिंग। ठीक है, रीडिंग की स्ट्रैटेजीज़ हैं बेसिकली, ये हमने अचीव करना है। उसमें आपने कॉम्पिटेंसीज, उसका एक स्टैंडर्ड था। ठीक है, बच्चे का बेंचमार्क ने स्टैंडर्ड बना दिया कि इस तरीके से जो है ना वो एक स्टैंडर्ड में है और ये सारा काम उस स्टैंडर्ड में वो करेगा। देन आपके पास निकला क्या, हमारे पास आउटपुट क्या आई, कॉम्पिटेंसी, रीडिंग और राइटिंग, उसकी थिंकिंग स्किल जो है वो बिल्डअप हुई है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ बेसिकली इसकी स्टैंडर्ड और बेंचमार्क और इसकी। उसके बाद फर्दर मोड ऑफ असेसमेंट है करिकुलम के टॉपिक नंबर 9 में। तो वह कहता है कि बेसिकली करिकुलम जो है हमें प्रोवाइड करता है गाइडलाइन असेसमेंट के लिए। जैसे एग्जांपल में वो कहता है कि 2 फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट रिकमेंडेड हैं, पीरियोडिक फॉर्मेटिव असेसमेंट, या तो पीरियोडिक ले लें या फॉर्मेटिव असेसमेंट ले लें थ्रू होमवर्क, क्विज़, क्लास टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन, और दूसरे नंबर पे एंड ऑफ द टर्म समेटिव असेसमेंट होगी, फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे। उसके बाद पर्पस जो है इसका इंग्लिश का 2006 में असेसमेंट का क्या पर्पस है करिकुलम का, वो बता रहे हैं। कहते हैं एक क्लियर स्टेटमेंट होगी, स्पेसिफिक पर्पस होगा उसका जो कि कैरी किया जाएगा। उसके बाद वाइड वैरायटी ऑफ असेसमेंट हो सकती है टूल्स की, जिसमें हम क्विज़ लैंग्वेज के लिए या फिर उनका कोई टेस्ट, इंटरव्यू कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद क्राइटेरिया होगा उसका, एक SLO जो है हर ग्रेड लेवल के लिए वो परफॉर्म होंगे। फिर उसके बाद प्रोसीजर जो है इंटरप्रिटेशन के, यूज़ ऑफ असेसमेंट रिजल्ट एवेलुएट करेगा लर्निंग आउटकम को। फ्रॉम द सूटेबल असेसमेंट टूल जो है उसमें MCQs होंगे, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, एक्सटेंडेड हो सकता है, परफॉर्मेंस होगी टेस्ट की। तो यहाँ तक जी हमारा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।